बात 1963 की है। अमेरिका के स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन की उम्र जब 13 साल थी, उसके पिताजी आए, पूछे, बेटा उदास क्यों बैठा है? माइकल ने कहा, पिताजी, जब भी मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, उनके अच्छे खिलौनों को देखता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ। पिताजी ने माइकल जॉर्डन को एक पुरानी टी शर्ट दिखाई और पूछा, बेटा इस टी शर्ट की क्या कीमत रही होगी? माइकल ने कहा, पिताजी $1। पिताजी ने कहा, बेटा क्या तुम इस टी शर्ट को $2 में बेच सकते हो? माइकल ने उस टी शर्ट को लिया, उसकी अच्छे से धुलाई की और उसको कुछ कपड़ों के नीचे रख दिया और उस टी शर्ट को लेकर बाजू के सबवे स्टेशन पर गया और 6 से 8 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद उस टी शर्ट को $2 में बेचने में सफल हुआ। घर वापस आया, बहुत खुश था। पिताजी भी खुश थे। पिताजी दूसरे दिन आए, बोले, माइकल क्या तुम इस $1 की टी शर्ट को $20 में बेच सकते हो? माइकल ने सोचना शुरू किया, कैसे सफल हो जाओ। उसने उस टी शर्ट के ऊपर एक मिक्की माउस का स्टिकर लगाया और टी शर्ट को लेकर एक स्कूल के बाहर गया और चिल्लाने लगा, टी शर्ट विथ मिक्की माउस एट $20। एक बच्चा खड़ा था, उसको मिक्की माउस से प्रेम था। उसने अपने पिताजी से जिद करके उस टी शर्ट को $20 में खरीद लिया। घर आया, माइकल खुश था, पिताजी भी खुश हुए। पिताजी कुछ दिनों बाद फिर आ गए, बोले, माइकल क्या तुम इस $1 की टी शर्ट को $200 में बेच सकते हो? माइकल ने फिर सोचना शुरू किया, क्या करूं कि ये $1 की टी शर्ट $200 में बिक जाए। तभी उसे ध्यान आया कि उसके बगल वाले शहर में उस समय अमेरिका की जो सबसे प्रसिद्ध एक्ट्रेस फरहा थी, वो आने वाली है। वो फरहा के पास गया और बोला, मैडम मैं आपका फैन हूँ, आप मुझे इस टी शर्ट पर अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। फरहा ने टी शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ दे दिए और माइकल उस टी शर्ट को लेकर बाहर भीड़ में चला गया और चिल्लाने लगा, टी शर्ट विथ ऑटोग्राफ ऑफ फरहा एट $200। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा $200 में दे दो, किसी ने कहा $400 देता हूं, किसी ने कहा $600, किसी ने 800 और अंत में वो टी शर्ट $2000 में बिकी। माइकल बहुत खुश था और खुश क्यों ना हो। $1 की टी शर्ट को $2000 में बेचना कोई मामूली बात नहीं थी। घर आया, पिताजी भी खुश हुए। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या सीखे? माइकल ने कहा, पिताजी मैं ये समझ गया कि जब मैं अपने प्रयास से अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाकर $1 के टी शर्ट की कीमत $2000 तक लेकर जा सकता हूँ, तो मैं प्रयास करके अपनी कीमत भी बढ़ा सकता हूँ। और माइकल ने उस दिन से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और अमेरिकन बास्केटबॉल टीम का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना। माइकल के पास 2 वास्तविकता थी, 2 रियलिटी। ध्यान से सुनो बच्चों, 2 रियलिटी। पेन पेपर हो तो लिखो। 2 रियलिटी, एक प्रोग्रेसिव रियलिटी। कौन सी रियलिटी? प्रोग्रेसिव रियलिटी। उसको आप शॉर्ट में PR बोल सकते हो, PR, प्रोग्रेसिव रियलिटी। और दूसरी नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी, NPR। नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी ये थी कि माइकल जॉर्डन गरीब स्लम में रहता, किताबें अच्छी नहीं, पैसा नहीं, साधन नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो जीवन में आगे बढ़ेगा कैसे? ये थी नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी। ये ऐसी रियलिटी थी जो उसको प्रगति करने से रोकती थी। और दूसरी ओर उसके पास प्रोग्रेसिव रियलिटी भी थी। प्रोग्रेसिव रियलिटी क्या थी? कि माइकल जॉर्डन के पास समय था,
उसके पास दिमाग था और उसके पास ऊर्जा थी। अब दिमाग गरीब का हो अमीर का हो, आप उसका उपयोग करेंगे तो वही दिमाग आपको आगे बढ़ाएगा। समय गरीब का हो अमीर का हो, उसी समय का आप उपयोग करेंगे, वही समय आपको आगे बढ़ाएगा। ऊर्जा गरीब हो अमीर हो, उसी ऊर्जा का आप उपयोग करेंगे, वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी। और ये उसकी प्रोग्रेसिव रियलिटी थी। और उसने कहा कि मैं नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी को बाय बाय करता हूँ और प्रोग्रेसिव रियलिटी को अपने पास बुलाता हूँ। और उसने उस दिन से ज्यादा प्रयास करना शुरू किया, दिमाग, समय, ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया, अपने आप को आगे बढ़ाया और वो अमेरिकन बास्केटबॉल टीम का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना। 2 मिनट सोचो, क्या हमारे और आपके जीवन में हर दिन ये दो रियलिटी नहीं होती है? एक वो रियलिटी जो हमें आगे बढ़ा सकती है और एक वो रियलिटी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब आपको किसी व्हीकल को आगे बढ़ाना है, आप ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपको एक्सेलेरेटर यूज करना पड़ेगा। ये प्रोग्रेसिव रियलिटी एक्सेलेरेटर है, गाड़ी को आगे बढ़ाती है, और नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी ब्रेक है, गाड़ी को रोकती है। जीवन में आप इतिहास निकाल करके देख लो, जितने भी महान व्यक्ति हुए, उन्होंने कौन सी सच्चाई को चुना? प्रोग्रेसिव रियलिटी, वह सच्चाई जो उनको आगे बढ़ा करके ले जाती, या नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी? प्रोग्रेसिव रियलिटी को चुना और आगे बढ़े। आपको लास्ट टाइम भी बताया था लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की घटना। कुछ बच्चे नए हैं, दोबारा बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी नहीं थे, माँ गरीब थी, पैसा नहीं था। एक दिन की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी के शिक्षक ने कहा, नन्हे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम था, नन्हे कल किताब लेकर आना, नहीं तो एग्जाम में बैठे नहीं देंगे। अब नन्हे बेचारा, नन्हे, उसके पास पैसा नहीं, पिताजी नहीं, किताब किधर से लाए? उसने प्रोग्रेसिव रियलिटी को चुना। उसके पास एक प्रोग्रेसिव रियलिटी थी, सोचना शुरू किया। क्या प्रोग्रेसिव रियलिटी थी? उसका एक दोस्त था और उसके दोस्त के पास किताब थी। पहुंच गया दोस्त के पास और बोला, मित्र, ये तुम किताब रात में तो पढ़ते नहीं हो, तो ये किताब मुझे दे दो। और उसने वो किताब ले ली और रात भर में उसको नोट करके एक डुप्लीकेट बुक बना लिया। देखिए कितना शानदार सॉल्यूशन, सकारात्मक चिंतन और प्रोग्रेसिव रियलिटी। वही कोई दूसरा बच्चा होता, नॉर्मल बच्चा, तो वो कहता, मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई, मैं तो एग्जाम देने जाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जीवन में कितनी समस्याएं आई, आपको पता है, एयरफोर्स में नहीं मिल पाया। उन्होंने प्रोग्रेसिव रियलिटी को चुना और आज उनको हर आदमी भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप जानते हैं, गरीब थे, पैसा नहीं था, पिताजी के पास गए, बोले मेरा एडमिशन करा दो। पिताजी ने कहा, भाई हम गरीब हैं, हमारे किस्मत में पढ़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार एडमिशन करा दो। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनके साथ दोस्ती करके और उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पिताजी ने एडमिशन करा दिया प्राइमरी में, किसी तरीके से प्राइमरी निकल गए। अब सेकेंडरी की बारी आई, पिताजी ने कहा, भाई पैसा तो इधर है नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने फिर रिक्वेस्ट किया, एक बार एडमिशन करा दो। एडमिशन हो गई। इतना अच्छा पढ़ाई किया कि वहां के शिक्षकों ने उनसे प्रभावित होकर के उनकी फीस माफ कर दी। अब देखिए, कोई दूसरा आदमी होता तो वो स्कूल में एडमिशन की सोचता ही नहीं, क्योंकि पैसा नहीं। उन्होंने सोचा कि एक बार तो एडमिशन करके देखें, शायद कोई रास्ता निकल जाए, एक बार तो कोशिश करें, शायद कोई रास्ता निकल जाए। लाखों उदाहरण आपको मिल जाए। मैं एक दो उदाहरण आपको और दे देता हूं। आप सचिन तेंदुलकर साहब को जानते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब पाकिस्तान में खेल रहे थे, बॉल नाक पे लग गई, खून बहने लगा। उधर से पेवेलियन से सभी डॉक्टर आए, लोग आए। उन्होंने कहा, अरे भाई सचिन साहब, चलिए। कहाँ चले? हॉस्पिटल चलिए। स्ट्रेचर बुलाया,
अब सचिन तेंदुलकर साहब के पास दो सच्चाई थी। पहली सच्चाई ये थी कि वो इंजर्ड हो गए और जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि चलो हॉस्पिटल, और दूसरी सच्चाई ये थी कि वो खेलने लायक तो थे। उन्होंने रुमाल लिया, नाक पोंछा और कहा कि मैं खेलेगा, और उन्होंने खेलना शुरू किया। और आज देखिए सचिन तेंदुलकर साहब 15 साल की उम्र में जब उनको तेज बॉल लगी थी पाकिस्तान में, कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो वो कहता साहब 15 साल की उम्र है, बॉल लग गई है, नाक से खून बह रहा है और ये डॉक्टर कह रहा है जाओ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाता न कि खेलता। लेकिन उन्होंने कौन सी रियलिटी चुनी बताइए? प्रोग्रेसिव रियलिटी। मतलब मैं खेल सकता हूं तो मैं देश के लिए खेलूंगा, और उन्होंने खेला और जीवन में आगे बढ़। नवजोत सिंह सिद्धू को आप जानते हैं। आप कहेंगे इतना एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आपको और मुझे भी ये दिमाग में आ जाए कि अगर जीवन में आगे बढ़ना एजेंडा में है, अगर आगे बढ़ना एजेंडा में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एजेंडा में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको एट एनी कॉस्ट हर दिन प्रोग्रेसिव रियलिटी चुननी पड़ेगी। नवजोत सिंह सिद्धू साहब इंडियन क्रिकेट टीम से निकाल दिया, बहुत पैसे वाले थे। ये क्या करते थे, जब इनके पिताजी इनको सवेरे जगाते थे, ये आगे के गेट से जाते थे और पीछे के गेट से आके सो जाते थे, और फिर बाहर निकलते थे पीछे के गेट से, पानी वगैरह डाल के आ जाते थे। पिताजी कहते थे बहुत मेहनत किया है, इसको खिलाओ पिलाओ, लस्सी पिलाओ, पंजाब के रहने वाले थे। एक दिन अखबार में इनके खिलाफ बहुत कुछ छपा, बहुत परेशान हो गए। अब इंडियन क्रिकेट टीम में तो थे नहीं। अब इनके पास दो रियलिटी थी, बहुत पैसे वाले थे, क्रिकेट में रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बाकी का काम करते। लेकिन उन्होंने कसम खाई कि जब तक इंडियन क्रिकेट टीम में वापस नहीं आएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और क्या किया इन्होंने? सवेरे 4 बजे ये पिच पर पहुंच जाते थे और इन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक मैं 300 छक्का नहीं लगाऊंगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। हाथ से ब्लड आने लगता था, ग्लव्स खून से भर जाते थे। ये सब निगेटिव रियलिटी थी कि भाई खून आ रहा है अब छोड़ो, नहीं खेलेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर खेल सकता हूं तो खेलूंगा। और इन्होंने प्रैक्टिस किया, 4 साल 5 साल प्रैक्टिस किया, नो संडे नो मंडे नो हॉलीडे नो शादी। जीनियस कैसे? आप देखो क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो आपने 7 बार एग्जाम पास किया। अब जो स्टूडेंट सात बार जो स्टूडेंट इतनी चीजों को सीखा करते लोग क्या कहते हैं कि ये बच्चा जीनियस नहीं है। लेकिन आप देखो ये सच्चाई नहीं है। लता मंगेशकर जी वो जीनियस थी या नहीं थी? उन्होंने संगीत को चुना, वो संगीत में जीनियस थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एकेडमिक में, तो हर व्यक्ति ने अलग अलग फील्ड चुना और उस फील्ड में प्रगति करके उस फील्ड के जीनियस कहलाए। तो यह कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि आप पढ़ाई का ही प्रोफेशन चुने। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फील्ड है जहां की आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम जीनियस हैं। तो ये तो हुई जीनियस वाली बात। अब आपको मैं एक दो चीज और बताता हूं। आप जीनियस तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप वन नोटू 99 क्या है? माइकल जॉर्डन ने इसी फॉर्मूला को अपनाया, से यस टू 1 नो टू 99। उसने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे बास्केटबॉल टीम का बेस्ट प्लेयर बनना है। बास्केटबॉल टीम का प्लेयर बनने के लिए जो भी चीजें उसको मदद करती थी उसको उसने हाँ किया।
और बास्केटबॉल टीम के प्लेयर बनने में जो चीजें मदद नहीं करती थी उसको उसने ना किया। 99 चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने टारगेट बनाया कि मुझे मैथ्स में 90% मार्क्स लाना है। अब मैथ्स में प्रैक्टिस करना वो आपको 90% मार्क्स के नजदीक ले जाएगा, लेकिन टेलीविजन देखना, मोबाइल गेम खेलना, इधर उधर समय बर्बाद करना, ये आपको मैथ्स के 90% के टारगेट से दूर ले जाएगा। तो जो चीजें आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है उन चीजों को आपको ना बोल दो, और जो चीजें आपको आपके लक्ष्य के नजदीक लाती है उन चीजों को हाँ बोलो। अब किसी स्टूडेंट को कुश्ती में जाना है, कुश्ती के लिए हेल्थ अच्छा चाहिए, अब उन चीजों को आप हाँ बोलो जो आपके हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। अब आप पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये आपको कुश्ती में मदद नहीं करेंगे, ये आपको कुश्ती से दूर लेकर जाएंगे। तो आप एक लिस्ट बना लेना कि भाई मेरा लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य को पूरा करने में मुझे ये चीज मदद करेगी और ये चीज मुझे मदद नहीं करेगी। तो जो चीज मदद नहीं करे उसको ना बोल दो, और जो चीज मदद करे उसको हाँ बोल दो। सीधा सा फॉर्मूला है। जितने महान व्यक्ति हुए उन्होंने यही किया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक घटना मुझे याद है। वो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए, हालांकि हम और आप नहीं करेंगे, इतने व्यस्त हो गए कि उनका एंगेजमेंट था उनके दिमाग से निकल गया और वो गए नहीं। आप सोचिए। तो ये जितने महान लोग हुए, कई साइंटिस्ट का मैं सुनता हूँ कि वो अपने यहाँ घर पे डिनर पर बुला लेते थे और वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि गेस्ट आके चले जाते थे और उनको ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही चीज था, भाई मुझे इस चीज का आविष्कार करना है, जो चीजें मुझे इस आविष्कार के नजदीक ले जाएंगी उसको हाँ बोलेंगे, और जो चीजें मुझे इस आविष्कार से दूर ले जाएंगी उनको ना बोलेंगे। तो अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है तो आपको वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो आपको लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। जैसे आपको यहाँ से जाना है मुंबई, तो आपको मुंबई के बस में बैठना पड़ेगा। आप सतारा की बस में बैठोगे और फिर आप कहोगे कि मुंबई नहीं आया, मुंबई नहीं आया। दूसरा एक फॉर्मूला और महान व्यक्तियों ने अपनाया, उसको हम लोग कहते हैं स्लाइट इंप्रूवमेंट, थोड़ी थोड़ी प्रगति। कोई भी प्रगति एक बार में नहीं होती है। आपने जब चलना शुरू किया तो पहले आप स्क्रॉल किया, फिर धीरे धीरे खड़े हुए, फिर चले। आपने आज बड़े बड़े आप पत्र लिखते हो, बड़े बड़े ऐसे लिखते हो, तो आपने उसकी शुरुआत ए लिखने से की। ए लिखा, बी लिखा, वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा, फिर धीरे धीरे आप बड़े बड़े लेटर लिखने लगे। तो स्लाइट इंप्रूवमेंट करना है आपको, थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट करना है। किसी स्टूडेंट को आज वो 7 बजे उठता है, 5 बजे उठना है, तो 7 से 5 बजे उठने में जंप नहीं करना है उसको। 7 के जगह उसको 6:45, हर 15-15 मिनट का उसको ड्यूरेशन वीकली चेंज करना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी महान व्यक्ति के आप देखेंगे उनके नेचर में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया आप इतना खुश कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम दूसरे को खुशी देकर खुश रहते हैं। दूसरे को खुशी देना मतलब गोल्डन टच, हम उसको गोल्डन टच नाम दे सकते हैं। गोल्डन टच मतलब आपको सोना वाला गोल्ड नहीं देना है। आप अभी आपका समर वैकेशन शुरू है, आप एक लक्ष्य बनाओ कि मैं प्रतिदिन 3 आदमी को गोल्डन टच दूंगा। गोल्डन टच मतलब क्या? उसके चेहरे पर स्माइल क्रिएट करूंगा। स्माइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने सोसाइटी से बाहर जा रहे हो तो आप अपने वॉचमैन को देख के स्माइल कर दोगे। आप रिक्शा पे जा रहे हो तो रिक्शा पे बैठने के पहले आप रिक्शा वाले को गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, जय गुरुदेव, कैसे हैं, थोड़ा आप उनका हालचाल एक लाइन में पूछ लोगे। अपने मम्मी पापा का थोड़ा मदद करोगे, उनसे आशीर्वाद दोगे। तो आपको कम से कम प्रतिदिन 3 लोगों को गोल्डन टच देना है, मतलब 3 लोगों को खुशी देनी। आप ये 3 काम करो, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी और आप जो आज आप जीनियस तो हो ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपका जीनियस का क्वालिटी धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और जो भी लक्ष्य है आपका, वो लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे गुरुदेव कहते थे कि ये मनुष्य जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए मिला है। हम
जीवन भर लेते रहते। किससे लेते? नदी से पानी लेते, बादल से पानी लेते, सूर्य से रोशनी लेते, वृक्ष से हम फल लेते, ऑक्सीजन लेते, टीचर से लेते, पेरेंट्स से लेते, हर व्यक्ति से, प्रकृति से कुछ ना कुछ हम लेते रहते हैं। हमारे ऊपर कर्ज है। अब ये कर्ज चुकाएगा कौन? हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा बैंक से लोन तुमने लिया, लोन देगा कौन? हमें ही देना है। तो हम कैसे देंगे? लोगों को थोड़ी थोड़ी मदद करके। अब आप कहेंगे हम तो 7th के स्टूडेंट हैं, हम क्या मदद करें, अभी हम तो बच्चे हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा समुद्र किनारे खड़ा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति टहल रहा है और टहलते टहलते वो झुकता है और मछलियों को उठाता है और समुद्र की ओर फेंक देता है। उस बच्चे ने पूछा, अरे अंकल, ये आप वॉकिंग कर रहे हो या मछली फेंक रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, समुद्र की लहरें जब समुद्र तट के तरफ आती है तो अपने साथ कुछ मछलियों को बहाकर ले आती है, और जब लहरें वापस जाती है तो उसमें से कुछ मछलियों को समुद्र तट पर छोड़ देती है और वे मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगती है। मैं कुछ मछलियों को उठाता हूं और समुद्र में फेंक देता हूं। उस बच्चे ने कहा, अरे अंकल, इतनी मछली पड़ी है, कितने को फेंकोगे? वो व्यक्ति आगे बढ़ा, एक मछली उठाई और एक को फेंक दिया। बोला, बेटा, मैं एक को फेंक करके एक का जीवन तो बचा ही सकता हूँ। उस बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा आपके जितना, तो मैं भी लोगों की मदद करूंगा। उस व्यक्ति ने समझाया, बेटा, मदद करने के लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम छोटे हो ना, तुम आज से छोटी छोटी मदद कर सकते हो। उस बच्चे ने प्रश्न किया, कौन सी छोटी मदद अंकल? उस व्यक्ति ने समझाया, बेटा, तुम अपने छोटे भाई को पढ़ा सकते, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला सकते, किसी भूखे को आधी रोटी खिला सकते, अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते, क्लास में शांत रह करके टीचर की और खुद की मदद कर सकते, स्कूल को साफ रख सकते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके स्कूल की मदद कर सकते हो, दूसरों से अच्छा व्यवहार करके उनको खुशी दे सकते हो। तुम छोटी छोटी मदद कर सकते हो। इससे तुम्हें मदद करने से दो फायदा होगा बेटा। एक तो तुम मदद करोगे तो बदले में तुम्हें मदद मिलेगी, और दूसरा ये प्रकृति का नियम है कि जब तुम अच्छा करते हो बदले में तुम्हें अच्छा मिलता है। न्यूटन का भी थर्ड लॉ है बेटा, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तुम जो करोगे बदले में वही मिलेगा। और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि मक्के के खेत में तुम एक दाना बोते हो और मक्के का खेत तुम्हें हजारों दाने वापस करता है। इसलिए जो तुम बोओगे वही काटोगे। मदद करने से मदद मिलेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओ। उस बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू करूंगा ताकि मुझे भी मदद मिले और मैं प्रगति करूं। ये सब बातें तो हो गई बच्चों, लेकिन लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऊर्जा की जरूरत। कौन सी ऊर्जा? बाहर की ऊर्जा से काम नहीं चलेगा मित्रों, अंदर की ऊर्जा चाहिए। क्योंकि बाहर तो परिस्थिति रोज ऊपर नीचे हो रही है। आपको कभी आपकी माँ डांट देगी, कभी आप स्कूल में जाओगे टीचर कुछ बोल देंगे, कभी दोस्त कुछ बोल देगा, कभी नंबर कम आ जाएंगे, कभी ट्रैफिक मिलेगा। ये बाहर में इतने डिस्टरबेंस होंगे आपके लाइफ में कि जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। आप कहेंगे कौन ये लक्ष्य के पीछे जाए, आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। लेकिन अगर अंदर की ऊर्जा आपकी बढ़ गई ना, तो अंदर की ऊर्जा आपको हमेशा शांति देगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और जब भी आप गलत रास्ते पर चलोगे ना, ये अंदर की ऊर्जा ब्रेक लगा देगी। अब ये अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी कैसे? अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी गायत्री मंत्र से। आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग करोगे प्रतिदिन, कम से कम 20 मिनट उगते हुए सूर्य का ध्यान करके आप गायत्री मंत्र का जप करोगे तो आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ये बढ़ी हुई ऊर्जा आपको जीवन में आगे लेकर के जाए। और जब भी समय मिले थोड़ा मेडिटेशन करो,
थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा योगा करो, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा, शरीर को भगवान का मंदिर मानकर इसके आरोग्य की रक्षा करना, क्योंकि काम आपको जीवन भर इसी शरीर से लेना है। इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो खुद ब खुद आप प्रगति करेंगे। अब मैं आपको जो भी बातें मैंने आपको बताई है, 3-4 लाइन में रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। पेन पेपर हो तो लिखना, नहीं तो दिमाग में याद करने की कोशिश करना। माइकल जॉर्डन 1963 स्लम एरिया में जन्म लिया, $1 की टी शर्ट को 2000 तक बेचकर आया और उसने प्रोग्रेसिव रियलिटी को चुना और अपने जीवन को धन्य किया। अमेरिकन बास्केटबॉल टीम का बहुत बड़ा प्लेयर बना। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने हर समय प्रोग्रेसिव रियलिटी को चुना। उन्होंने कभी भी नॉन प्रोग्रेसिव रियलिटी को नहीं चुना। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, सचिन तेंदुलकर जी हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, कोई भी महान व्यक्ति का आप निकाल करके इतिहास देख लो, वो इसी कारण से आगे बढ़े। और आप दूसरों की मदद करेंगे, आपको उसके बदले मदद मिलेगी। और आप सभी जीनियस हैं, क्योंकि आप 7 बार 8 बार एग्जाम में पास किए। बहुत सारे स्किल आपने सीखे। जब आपने जन्म लिया था आपको कोई स्किल नहीं आता था। आज आप इतने स्किल के मालिक हैं, जो इतने स्किल का मालिक है, मैं उसको जीनियस मानता हूँ। आपको कोई भी कहे कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो उसको आप कहना, भाई मैं बचपन में कुछ नहीं जानता था, आज मैं ये जानता, ये जानता, ये जानता, ये जानता, ये जानता, इसलिए मैं जीनियस हूँ। और 3 फॉर्मूला आपको बताया, से यस टू 1, नो टू 99, स्लाइट इंप्रूवमेंट, गोल्डन टच। और लास्ट में जो बात आपको बताई, गायत्री मंत्र की, मेडिटेशन की, प्राणायाम की, योगा की, ये सब अगर हम करेंगे तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाग्य हमारा है और इसको बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। जीवन हमारा है, हम ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी दूसरे के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। कहते सब हैं, लेकिन किसी के पास इतनी समय और ऊर्जा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, तो अपनी मदद खुद कर लीजिए और अपना जीवन आगे बढ़ा लीजिए। धन्यवाद।